सोशल आउटरीच। तो कानून से तो बंधे हुए हैं सभी को ही हैं, लेकिन जब आदमी के जहन में एक जो बात आ जाती है आज अचानक जो एक्सपोनेंट होता है तो उसको भी एक्सप्रेशन में वो आ जाता है। जैसे जो कानून है उन्होंने शादी को मजाकी बना दिया है। वही आपकी पत्नी रह रही है, पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, आप रखेल के साथ रह रहे हैं, रखेल भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है। ये कानून बने ही औरतों की सुरक्षा के लिए था, मगर जिन्हें इस कार्य की जरूरत है इस कानून की, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। यूपी के मेरठ से दिल दिलाने वाली खबर जब सामने आई तो पूरे देश में खलबली मच गई। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। उसके बाद जो हादसा हुआ कि जो आरोपी है उनको जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वकीलों ने जो है उन पर हमला कर दिया, उन पर पत्थर मतलब मार कुटाई शुरू हो गई। तो वकील मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से वकील ध्रुव कुमार जी मौजूद है, नवरत्न चौधरी जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी क्या राय है कि क्या कानून को ये अपने हाथों में लेंगे। कैसे देखते हैं ध्रुव जी, कानून को अपने हाथों में लेंगे, ठीक है गलत हुआ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो इशू है मुस्कान की जो है, मैं सबसे पहले मुस्कान के द्वारा जो अपराध किया गया, संगीन अपराध किया गया है, इस अपराध के खिलाफ सौरभ और जो उनके जो बॉयफ्रेंड थे, जिन्होंने मिलकर जो है मुस्कान है उनका मुस्कान और सौरभ उनके पति थे, और जो उनका जो बॉयफ्रेंड साहिल, हाँ, साहिल जो है, वो दोनों ने मिलकर जो सौरभ की हत्या की, नशे की गोली खिलाकर, उसके बाद उनको टुकड़े टुकड़े काट कर और सीमेंट के बोरी में पैक करना, उसके बाद ड्रम में पैक कर खुद जो है हनीमून मनाने के लिए, मौज मस्ती के लिए चले जाना। ये बड़ा ही इट्स ए हार्ट मेल्टिंग, I feel very pathetic about it कि इस तरह की जो बात है। तो मुझे याद आ रहा है वो जो कुछ दिन पहले जो एक घटना हुई थी, जो अपने गर्लफ्रेंड को एक मुस्लिम ने जो है 35 टुकड़े में काट कर वो जंगल में फेंक दिया था। तो अब यहाँ सवाल जो उठता है कि इस तरह की जो बातें हो रही है तो सोसाइटी चाहे किसी रूप में हो, चाहे वकालत के रूप में हो या डॉक्टर्स के रूप में हो, इंजीनियर्स के रूप में, एकेडमिशियंस के रूप में हो, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से गवर्न होता है, समाज के फैब्रिक से जुड़ा होता है। तो वकीलों ने जो घटना की, दैट वाज ए एक्सपोनेंट आउट ऑफ द सेंटिमेंट, इट वाज एन आउटरीच, सोशल आउटरीच। तो कानून से तो बंधे हुए हैं सभी को ही हैं, लेकिन जब आदमी के जहन में एक जो बात आ जाती है आज अचानक जो एक्सपोनेंट होता है तो उसको भी एक्सप्रेशन में वो आ जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड और कमेंट और गिव सपोर्ट टू इट, बट आई थिंक इट वाज एन इंसिडेंट ऑफ आउटरीच ऑफ द सेंटिमेंट। तो ये गलत है, लेकिन फाइनली जो है इस तरह की जो घटना अगर होती है तो मुस्कान जैसी महिलाओं का जो है इस देश में कोई जगह नहीं है। और जो जितनी भी मुस्कान अभी जो वीमेंस सेंट्रिक जो लॉ बने हुए हैं भारत में, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई अपराध भी करते हैं तो हमें जो है कोई सजा नहीं मिलेगी, कोर्ट हमारे प्रति काफी लीनियंट भाव रखता है, तो खत्म हो जाएगा। जैसे 498 की बात कर लीजिए, 498A जो है इतना घृणित, मैं तो कहूँगा जी इसके जैसा घटिया कानून देश में आज तक आया ही नहीं। कांग्रेस सेंट्रिक, ये कांग्रेस के कुछ लेफ्टिस्ट लोगों ने, ये कांग्रेस फेमिनिस्ट ग्रुप के लोगों ने बनवाया था इसका, और अमेरिका और इंग्लैंड के तर्ज पर, जहां सारा परिवार टूट गया है ऐसे कानून से, समझे ना। तो उसमें क्या है कि अगर 498 में लड़की का केस झूठा भी साबित हो गया तो उसके खिलाफ जो है 211 के तहत जो है उल्टा केस नहीं चलेगा, जबकि सारे लॉ में चलता है, लेकिन 498 में नहीं चलता है। तो वही बात है कि महिलाओं के दिमाग में देश में इस तरह का पेनिट्रेशन ऑफ थॉट हो गया है कि अगर हम कुछ भी अपराध कर ले तो आई विल बी एक्सोनरेटेड बाय द सो कॉल्ड लॉ एग्जिस्टिंग इन इंडिया। तो ये गलत हुआ है। विशेष मेरी बड़ी बहन है, आप एक महिला हैं और वकील है, उससे पहले एक महिला है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से इस किस्म की चीज़ें आती हैं, मगर हिंदू होते हुए मुस्कान जैसी एक लड़की ने और सिर्फ अपनी मोहब्बत के चलते किसी माँ का लाल मार दिया, किसी बहन की राखी का हक छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने इस घृणित कार्य को बहुत ज़्यादा इसको खुद ही लेके गई वो पुलिस स्टेशन। तो ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसके पीछे कहीं न कहीं मैं एक और कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी मैं इसमें मानती हूँ कि इस तरह के कानूनों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके तहत अगर आप शादीशुदा भी हैं, जैसे हमारे जो मैट्रिमोनियल जो लॉज हैं, उसके अंतर्गत पत्नी को जो सारे अधिकारात मिले हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत, आप रखेल यदि आपके साथ कोई है जो बिना विवाह के आपके साथ रह रहे या आप उसके साथ पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो उसको भी आप वही सब हक, मेंटेनेंस है, रेजिडेंस है, वो सारी चीजें देना। तो एक तरह से जो सेंक्टिटी ऑफ मैरिज है उसको इन लोगों ने कहीं पर डाइल्यूट किया है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर ध्यान देना और इन लोगों कानूनों को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या आपको नहीं लग रहा शादी एक मजाक बन के रह गया है? हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे जो कानून हैं, उन्होंने शादी को मजाकी बना दिया है। वही आपकी पत्नी रह रही है, पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, आप रखेल के साथ रह रहे हैं, रखेल भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, उनसे आप औलाद पैदा कर रहे हैं, उनको भी वही हकूक मिल रहे हैं जो आपकी शादीशुदा बीवी को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मैरिज को, ये जो सेंक्टिटी ऑफ मैरिज है, जो उसको डाइल्यूट करने के अंदर इस किस्म के कुछ कानूनों का निश्चित तौर पे हक है। तो उन कानूनों को जब हम फाइन ट्यून करके इनको ठीक करते हैं और एक सेंक्टिटी ऑफ मैरिज को अगर हम बचा पाते हैं, जो हम निश्चित बचा सकते हैं, तो ये चीजें वापस से कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक डर, भय भिन्न प्रीत ना हुई। जब आपने शादी जैसे एक इतने खूबसूरत एक रिश्ते को, जिस हमारे यहाँ तो इसको 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं कि पिछले 7 जन्म, अगले 7 जन्म, हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होती हैं। तो जब आपने उसको ही बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है, संतानों के दिमाग में क्या आएगा, पत्नी के दिमाग में क्या आएगा, रखेल के दिमाग में क्या आएगा, रखेल से उत्पन्न हुए बच्चों के दिमाग में क्या आएगा। तो एक तरह से ये सारे कानून जो हिंदू परिवार हैं, हिंदू जो सेंक्टिटी है, हमारी संस्कृति है, उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसी मद्देनजर ये रखे गए हैं। और जैसे भाई साहब ने बताया, ये उसी दौरान, उसी दौर और उन्हीं लोगों के द्वारा ये कार्यान्वित किए गए हैं। तो अब अगर हम लोग इन चीजों को संभाल लेते हैं तो हम निश्चित तौर पे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा, जो हमारा एक घरेलू, पारिवारिक और वैवाहिक एक रिश्ता जो उदाहरण जैसे होता है, जैसे राम सीता का हम लोग देते हैं, उस किस्म से आगे भी हम लोग उसे संभाल पाएंगे और हमारा ये उत्तरदायित्व है। वकीलों ने जो रोष दिखाया है, कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करी है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बतौर वकील हैं, तो फिर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत आसान है कहना कि लॉ को तुम अपने हाथों में मत लो, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से कानून ऐसे हो रहे हैं, हमें मालूम है। अभी भी देखिए क्या कब तक वो केस चलेगा और क्या कुछ है। ये घृणित कार्य है। कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंतर्गत कुछ कानून आते हैं, कुछ केसेस आते हैं हमारे, जिसके अंदर जो कानून है वो आउट ऑफ द वे जाके स्पिडिशियस एक इस किस्म का ऑर्डर दे जो कि एक उदाहरण बने समाज के अंदर। ये केस उस किस्म के एक केस में आता है। ऐसे तमाम केस मैम बहुत होते हैं, ये तो हाईलाइट हो गया, लेकिन ऐसे तमाम और केस होते हैं जो शायद सामने भी नहीं आते हैं। जैसे अतुल सुभाष वाला केस भी है, मैं उसको इससे मैच नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अलग केस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, जो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसका मिसयूज मार्केट में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है कि कानून जो बने थे, सेंक्टिटी ऑफ मैरिज को मद्देनजर रखते हुए जो कानून थे, उनको डाइल्यूट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून बना दिए गए। तो जब एक ही कानून के ऊपर दूसरा कानून आ गया, और हमारे यहाँ ये है कि जो लेटेस्ट होता है ना, जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं, वो ओवर रीचिंग इफेक्ट रखते हैं ऑन द एस्टैब्लिश एक्ट्स। तो वो कानून जब आ गए तो उसमें वो फियर, वो डर, वो एक जो हमारी संस्कृति है, वो चीजें खत्म हो रही हैं इस कारण। और उसके अलावा किस किस्म की ये लड़कियां हैं, किस किस्म की ये संस्कृति है, अगर उसको मोहब्बत भी करनी थी,
हमारे यहाँ तलाक का कानून भी तो आज कितना आसान हो गया है। तुम अलग हो जाओ, मारने की क्या जरूरत है। इस किस्म का घृणित कार्य कोई भी नॉर्मल दिमाग में नहीं कर सकता है, मैं नहीं मान सकती हूँ। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि मैं आम लोगों से बात करती हूँ, आम पब्लिक से बात करती हूँ, तो कुछ पुरुष है इस खबर पर ज्यादा नाराजगी दिखा रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, महिलाओं को कानून है, पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं है। क्योंकि तमाम आज की डेट में एक लड़की जरा सा भी बोल दे कि इसने मेरे को छेड़ा या मुझे इस गलत नजर से देखा है तो पुलिस सुनेगी भी नहीं, तुरंत एक्शन हो जाएगा या लोग उसे मारने बैठे। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी क्या कानून बनने चाहिए? हाँ, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, बैलेंस चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे ही एक्ट हैं जिन्होंने उस बैलेंस को खराब किया है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं हमारे यहाँ, एक कानून है उसका ऑपोजिट दूसरा कानून है। इस किस्म की बहुत सी चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये जरूरत है आज की, बल्कि जैसे विदेश में होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है शादी से पहले। मैं तो ये कहूंगी कि शादी से पहले गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी नहीं निभ रही है उसके लिहाज से तुम अलग हो जाओ, क्योंकि जान इतनी सस्ती नहीं है। एक माँ की औलाद चली जाती है, उसे 25 वर्ष लगते हैं बच्चों को पालने में, उसका समस्त जीवन जाता है। और इस तरह छोटे से किसी भी गंदगी में पड़कर एक हत्या जिसका कोई वो वापस नहीं आ सकते हैं ना, तो इससे अच्छा तरीका यही है, एक तो कानून ऐसे बने कि जहां पे भी लड़की गलत पाई जाए निश्चित तौर पे उसको वही सजाएं मिलनी चाहिए जो पुरुष को मिलती हैं। और दूसरा, अगर इस किस्म का कुछ भी है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैरिज हो जाना चाहिए। दैट इज वेरी एसेंशियल आज के परिप्रेक्ष्य में। फिर बाद में जब ठीक हो तो खुलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 498 जैसे विभत्स कानून में वो पूरी धारा को इस तरह से रखा जाए वीमेन सेंट्रिक जो है कि अगर फाइनली मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और क्राइम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकती हैं। उसमें मैंने देखा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर इनिशिएटिव लिया था, आज से 10 साल पहले की बात है। तो उसमें पाया गया कि दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, तो दिल्ली में ही रिसर्च हुआ था। और आफ्टर ट्रायल 498 के 95% केसेस जो है फॉल्स पाए गए। 95% केसेस, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि वो ट्रायल के बाद फॉल्स पाया गया। सही कह रहे हैं। हाँ, और फॉल्स पाने के बावजूद भी सरकार की नज़र में है, कोर्ट की नज़र में है, फिर भी जो है 498 को रिवॉक नहीं किया गया, रिपील नहीं किया गया एक्ट को, आर्टिकल को। तो इस आप आईपीसी सेक्शन को, तो आप समझ सकती हैं कि सरकार सोई हुई है इस मुद्दे पर कि वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, वीमेन हेल्प के नाम पर। ये वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये देश को गर्त में ले जा रहा है। बिकॉज ये सारा जो कहानी खिस्सा 498 का आया है वो भारत की देश की समरसता, पारिवारिक जो है एक दूसरे के साथ जो पारिवारिक सामाजिक जो हमारा संबंध और ट्यूनिंग एंड फाउंडेशन, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो है, आदर जो है, जो वेस्ट में नहीं पाया जाता है, उसको इरोड करने के लिए, खत्म करने के लिए लाया गया। और कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ग्रुप जो है, जिनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कम्युनिस्ट कंट्रीज में हुई है, तो वहाँ के ग्रुपों ने कांग्रेस सरकार में इन्होंने एक लॉबी बनाकर इसको ऐड किया, इस लॉ को, कि ताकि भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जैसे अंग्रेजों ने गुरुकुल को खत्म किया कि घर घर से संस्कार खत्म हो जाए, और क्रिश्चियनिटी द्वारा जो देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकूंगी क्योंकि कानून महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था तो इस कारण बनाए गए ना। आप ये देखिए ना, हो रहा था एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। अब वो महिलाएं आज की डेट में गलत हो तो उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही बोल रही हैं कि एक समय था, आप कह सकते हैं, अभी भी है। हाँ। इसको थोड़ा सा, ये सही है बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये कानून बने ही औरतों की सुरक्षा के लिए था, मगर जिन्हें इस कार्य की जरूरत है इस कानून की, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। एक अलग से एक रैकेट स्टार्ट हो गया है जो इसका मिसयूज कर रहा है, तो उसको फाइन ट्यून करने की जरूरत है कि जब भी इस किस्म का कोई हो, डाइल्यूट किया है कोर्ट ने निश्चित तौर पे। अब बेल जो है पुलिस स्टेशन से हो जाती है, पर वहां पे फिर उनका हाथ आ जाता है, हस्तक्षेप आ जाता है, करप्शन हमारे यहाँ है, ये आपको मालूम है। तो ये सच्ची बात है कि बेटियों को, बहुओं को जरूरत है सुरक्षा की, मगर
उसको किस तरह से बुद्धिजीवी बैठ के, अभी जिन लोगों ने ये बनाया है, जैसे भाई साहब ने बताया, निश्चित तौर पे वही एक सामाजिक, हमारा जो एक पूरा हमारा दायरा है उसको तोड़ने के लिए निश्चित तौर पे ये बड़ी प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। अब हम लोगों को भी बैठ के बड़े प्लानिंग से सोच के, बहुत बारीकी से, कि ये जिनको ज़रूरत है उन्हीं के फ़ायदे में आ पाए और कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। तो उसको पूरी तरह से रिपील करने के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उसको किस तरह से हम संभाल सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन है या कुछ कोई चीज़ें उनको देखते हुए उसको हम किस तरह से लागू कर सकते हैं। मगर हाँ, इसमें हम, जैसे भाई साहब कह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी डाली जा सकती है कि अगर वो मुकदमा फॉल्स होता है तो सेम चीजें जो अन्य कानूनों में है वो सजा इसमें भी मुकर्रर हो जाए, तो वो झूठा करने से डरेंगे। आई थिंक ये बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी चर्चा हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और जो है प्रॉपर्टी कैप्चर का ये बहुत बड़ा रैकेट है। कारण मैं बताता हूँ, ये गैंग बन गया बहुत जगह। जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े शहरों में जो है बच्चों को एम्प्यूनेट कर दिया जाता, हाथ पैर काट गया, आंख फोड़ दिया, तोड़ दिया और उनको नंगा लूड़ा बनाकर भीख मंगवाया जाता है। ये भी कानून का मिसयूज कर कर महिलाओं का एक रैकेट गैंग बना हुआ है, जो जानती है कि हमको तो झूठा केस करने से हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, चलो होगा ये, चलो नहीं होगा तो कोई बात। और एक एक महिलाएं पूरे समेट लेती है पूरे परिवार को। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरी दीदी वहाँ झारखंड में टीचर थी, है गवर्नमेंट टीचर है, वहाँ है, मेरे साथ जो है उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, खुद वो वहाँ बैठी हैं, कहानी कि ये कर दिया। मतलब दिस इज आई मीन नॉनसेंस, समझे ना। कि मैंने जब देखा इस पर, जब मैं रिसर्च करने लगा तो मैंने देखा कि इसमें लाखों, ये तो कुछ केस जो आपको स्ट्रैंगुलेशन का जब आया तो मैटर बाद में, मैंने देखा कि लाखों लाख लोग व्यथित हैं इससे। और अगर सरकार सचमुच, मोदी सरकार को मैं आग्रह करता हूँ, बहन जी के तरफ से भी निवेदन करता हूँ, महिला फोर्स के तरफ से भी, कि इस पर पूरी सीरियसली जो है बिल लाए, इस पर रिसर्च करे और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को चेक करे, लॉ कमीशन इंडिया के रिपोर्ट को चेक करे और इसको रेस्पॉन्सिबल कानून बनाए। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जिनका हो या प्रॉपर्टी की साजिश, मेरे साथ हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी इस तरह से चली गई और गुंडों के, क्रिमिनलों के, इसीलिए मैं घर नहीं भी जा रहा हूँ, यू नो। मैं 12 साल से घर पर्सनल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वकील होते हुए भी मैं 15 सालों से 12 सालों से घर छोड़ दिया हूँ। मेरी बड़ी कोठी, अरबों की कोठी करो, मैं उससे वंचित हो गया, बिकॉज उन्होंने गुंडों को वहां पर बैठा दिया है, घर में कैप्चर कर रखा है, समझे ना, बड़े बड़े लोग। इसमें मैं एक सलाह मैं इसमें देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग अक्सर दिक्कतों की बात करते हैं और कोइंसिडेंटली ऐसा है कि जब ये कानून वगैरह बनते हैं तो और ही किस्म के दिमागों को इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को बुलाएं तो हम जो यहाँ प्रैक्टिकली न्यूट्रली हम समझते हैं। तो इसमें मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो, जब बेसिक इनिशिएशन ऑफ कंप्लेंट होती है, कोई भी लड़की जब पहले ही कंप्लेंट करने आती है या उसका परिवार आता है, उसी समय उनसे ये यहाँ पे एक एफिडेविट लिखवा लिया जाए कि अगर ये झूठा पाया गया तो 7 या 10 साल की सजा, इस किस्म की कोई अगर उसमें डाल दिया जाए, तो हमें लगता है कि वो भी चीज़ इनिशियल स्टेज पे वो काम करेगी। तो हो सकता है कि जेन्युइन आएंगे और जो इस किस्म के ये सब जो चल रहा है, ये सब रुकने में एक लेवल तक मदद मिल सकती है। बिल्कुल, चर्चा बहुत आगे चली गई है। खैर, मुद्दा जो था मेरठ से उठकर आया और बवाल मचा, जिस तरीके से एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस दिल दहलाने वाली घटना को पूरे देश में आज लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की तमाम घटनाएं आती है कहीं ना कहीं महिलाओं, मैं खुद एक महिला हूं और सब महिलाओं के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं पर सवाल उठता है कि कानून दिए गए हैं जो उसका मिसयूज कहीं ना कहीं हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।